Good morning, everyone. I am Rajeshwari Patra, primary teacher, Kendra Vidyalaya, CRPF Mukama Ghat. Wish you a nice welcome. Now, we have already completed two chapters. This is what is long and round and counting in groups. Today, we will learn something more. That is chapter 3. How much can you carry? हाउ मच कैन यू कैरी मीन्स आप कितना भारी उठा सकते हो. ओके, हियर इज अ स्टोरी, द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक. Sandesh has a donkey. It carries 3 sacks full of salt on its back. संदेश के पास एक गधा था जो कि 3 बोरा सॉल्ट यानी कि नमक लेके उठा सकता था और उसको लेके बाजार में बेचने के लिए उसको मदद करता था. ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर. जैसे कि मार्केट के जाने के जो रास्ते हैं वहाँ पे उन लोगों को एक नदी को पार करना पड़ता था. वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. एक दिन क्या हुआ, जब वे लोग मार्केट को जाने ही वाले थे और नदी को पार करते हुए डोंकी का पैर फिसल गया और वो नदी में डूब गया. When it got up, जब वो उठा, the sacks felt very light. उसको अब ये महसूस हुआ कि मेरे पीठी के जो भारी भारी नमक के बस्ते का वजन कहाँ चला गया और ये तो बहुत हल्का लग रहा है. Now guess why the sacks felt lighter. अब बताओ वो बोरे क्यों अभी हल्का लग रहे हैं. क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि नमक पानी में घुल जाता है. इसका इसी कारण की वजह से वो जो बोरे का नमक था वो पानी में घुल गया होगा और इसीलिए उसका जो जितना नमक रहना चाहिए वो अपना भारीपन को खो दिया और बहुत कम नमक बच गए और उठाते वक्त उसको बहुत ही हल्का महसूस हुआ. द डोंकी वॉज हैप्पी. अब वो गधा बहुत ही खुश हो गया. इट ऑल्सो गिव हिम एन आइडिया. और ये सुझाव उसको बहुत काम आया. ये जो लेसन था उसके लिए कि नमक पानी में घुल जाता है, उसका जो वजन भारी होता है वो घट जाता है और उसको बहुत हल्का महसूस होता है. ठीक है. नेक्स्ट डे while क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप. फिर अगले दिन जैसे ही वो नदी को पार करके मार्केट जाता था उसी रास्ते में नदी को पार करते हुए उसको ये फिर से सुझाव उसके दिमाग में आ गया कि अगर मैं एक पानी में एक छलांग मार लूँ और पानी में थोड़ा बहुत डीप करके, मतलब पानी में अगर छलांग मारूं, पानी में पहुंचकर मैं अगर आ जाऊं ना, नमक घुल जाएगा और मेरे भारी कम हो जाएगा. दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक. अब की बार संदेश को पता चल गया कि डोंकी एकदम होशियार हो चुका है, एकदम चतुर हो चुका है. वो अपना ट्रिक का इस्तेमाल करके मेरे नमक को बेचने के लिए लायक नहीं रखता है और वो अपना भारी घटाने के लिए पानी में डिप कर लेता है. नेक्स्ट इज संदेश 3 sacks ऑफ वुलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट. अब क्या किया, वो बोरे में सॉल्ट नहीं रखा, सॉल्ट की जगह पर उसने कपड़े, उलन कपड़े भर्ती कर दिए. ठीक है, उलन कपड़े भर्ती कर दिए. अब की बार क्या होगा जरा सोचो और कहानी को आगे बढ़ाओ कि डोंकी फिर से वही ट्रिक को इम्प्लीमेंट किया होगा, इस्तेमाल किया होगा, वही ट्रिक को फॉलो किया होगा, फिर पानी में कूद गया होगा. फिर वो जो कपड़े हुए होंगे, आपने कभी देखा है, बताओ, एक गीला वाला कपड़ा भारी लगता है कि एक सूखा वाला. वेरी गुड, गीला वाला कपड़ा हमें भारी लगता है ना. तो डोंकी का भी बिल्कुल बुरा हाल हो गया. वो जो बोरा इतना भारी हो गया, जो कपड़े जिसमें समाये हुए थे इतना भारी हो गया कि वो आपकी बार उसको खुद महसूस हुआ, अरे भाई मैं किसी का अगर बिगाड़ूं तो भगवान मेरा ही बिगाड़ देगा.
ठीक है, हंसिए। आइए इसी दौरान कुछ और भी काम करते हैं। बच्चों, आप कभी पार्क गए होंगे। पार्क में बहुत तरह तरह के स्लाइड्स, झूले में आपको खेलना बहुत पसंद आते होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो गेम है सी सॉ कहा जाता है। ये गेम को क्या कहा जाता है बच्चों? सी सॉ। यहाँ पे देखो, पहला चित्र में राजू अकेले बैठा हुआ था सीसॉ पर। तो वो भारी था, इसीलिए वो जहाँ जिस जगह पर बैठा हुआ था वो नीचे चला गया और खाली वाला जगह ऊपर उठ गया। फिर क्या हुआ, वो रानी को बुलाया। रानी उससे हल्का थी, ठीक है, इसीलिए रानी ऊपर चली गई और राजू भारी होने के कारण राजू इज हैवियर, यानी कि राजू हैवियर था। किससे? रानी से। राजू इज हैवियर देन रानी, सो द सीसॉ ऑफ राजू डाउन गो डाउनवर्ड। ओके, अब की बार क्या हुआ, रानी एंड असलाम वे दोनों आए और वे दोनों एक तरफ बैठ गए और राजू दूसरी तरफ बैठ गया। अब जैसे कि दोनों एक तरफ बैठ गए हैं, तो इसीलिए उन दो वे दोनों राजू से भारी हो गए, तो वे दोनों नीचे चले गए और राजू हल्का हो गया ताकि ऊपर उठ गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, उसको करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे पूछा है कि कैन यू टेल व्हाई द सीसॉ टर्न दिस, राजू इज हैवियर और लाइटर देन रानी एंड असलाम टुगेदर। बताओ, राजू हैवियर था रानी एंड असलाम से कि लाइटर था? बहुत बढ़िया, क्योंकि राजू ये दोनों को मिला दिया जाए तो राजू हल्का हो गया। राजू इज लाइटर, राजू इज लाइटर। ओके, नाउ ड्रॉ ए लाइन टू मैच द हैवियर। यहाँ पे मैच करने के लिए यहाँ पे देखो बच्चों, ड्रॉ ए लाइन टू मैच द हैवियर वन। यहाँ पे हैवियर कौन सा है? वेरी गुड, तो ये दोनों हैवियर होते हैं, तो इसी को ठीक है एनसर्कल कर देना है। नाउ कलर द वन विच इज लाइटर। अभी इसको कलर कर देना है। लाइटर कौन हो गया? राजू हो गया, तो उसको कलर कर देना है। ओके, नाउ छोटू monkey and the carrots. Chicky and Mickey rabbits saw a bag. It had carrots in it. Chicky and Mickey started fighting. Okay. Now see, यहाँ पे जैसे दिया गया है, एक बड़ा कद्दू है, उसके बगल में एक ऑरेंज है। बताओ कौन सा भारी है? कद्दू भारी है, इसीलिए सीसो कहाँ कौन सा वाला सीसो नीचे जाएगा? जो कद्दू जिसके ऊपर रहेगा वो नीचे जाएगा और ऑरेंज ऊपर उठ जाएगा, है ना। नाउ सी, छोटू मंकी केम टू हेल्प देम। अभी देखो, यहाँ पे एक मटका है और एक बोतल है। बताओ ये भारी कौन सा है इसमें से? भारी मटका है, तो मटका यहाँ जाएगा और ये जो है बोतल यहाँ आएगा। ओके, अब एक जग दिया गया है और 2 ग्लासेस दिए गए। बताओ पानी भरने के बाद कौन सा ज्यादा भारी हो जाएगा? जग भारी हो जाएगा, है ना। तो जग भारी होने के कारण जग यहाँ आएगा और ये जो बोतल्स है ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। हाँ, बकेट मग, इन दोनों में से भारी कौन सा होगा? बकेट। सो बकेट भारी है, इसी कारण वह यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और मग हल्का है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ सी, कौन सा भारी है? टेनिस बॉल भारी है कि फुटबॉल भारी है? वेरी गुड,
सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स जो है वो भारी है कि आपका स्कूल बैग भारी है? स्कूल बैग भारी है. ठीक है. यह चैप्टर में हम लोगों को यह सीखने के लिए मिला कि हमारे सराउंडिंग में कौन सी चीज़ें, दो चीज़ों में से अगर कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो कौन सी चीज़ें भारी होते हैं और कौन से हल्के होते हैं. उसके अनुसार हमें हेवियर एंड लाइटर शब्द का इस्तेमाल करना है. बच्चों, हेवियर मीन्स भारी, लाइटर मीन्स हल्का. अगर हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि द बकेट इज हैवियर देन ए ग्लास. इसी सेंटेंस को दूसरे तरफ भी लिखा पढ़ा जा सकता है, जैसे कि द ग्लास इज लाइटर देन द बकेट. समझ में आया आप लोगों को? आशा करती हूँ कि ये चैप्टर में हैवियर एंड लाइटर को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे. कल के लिए होमवर्क आप लोगों का यह रहा कि आप अपने सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ों को उठा सकते हो. विच थिंग्स कुड यू लिव. एटलीस्ट 5 चीज़ों का नाम लिखना है और हो सके तो उसका ड्राइंग भी बना दी जाए. धन्यवाद.